हॉस्पिटल के लाइटें ब्लिंक होने लगता है और वहां उपस्थित सभी डॉक्टर और नर्स ज़ॉम्बीज़ के रूप में बदल जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था इस हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल को, जिससे सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी अनुरोध है, कृपया अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के वैशाली ज़िले में शमशान के पास एक बहुत ही बड़ा अस्पताल था, जिसका नाम सदर अस्पताल है। इस अस्पताल को बने लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ के सभी दीवारें कमज़ोर हो चुके हैं। यहाँ अस्पताल कुछ और कारण से भी प्रसिद्ध है, ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। इस अस्पताल में एक डॉक्टर राजा के डॉक्टर रहते थे। वह एक सर्जन थे, साथ ही साथ वह बहुत दयालु भी थे, पर उनके साथ जो हुआ वह बहुत ही खौफनाक हुआ। यह कहानी को समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक दिन अस्पताल में ऐसी केसेस आती है जो कि बहुत ही रेयर केस था। अस्पताल के डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का क्या उपाय है। इस बीमारी में केवल 1 साल से 10 साल तक के बच्चे ही थे। पूरे बिहार में ऐसा 536 केस आ चुके थे। पूरे बिहार में इसका केस आने शुरू हो गए थे जब सदर अस्पताल के डॉक्टरों राजा जब यह बीमारी पर रिसर्च करते हैं, तब उन्हें यह ज्ञात होती है कि यह बीमारी एक कंपनी द्वारा बनाया गया कफ सिरप के कारण हुआ है। जब इसके बारे में राजा अपने सीनियर को बताते हैं, तो राजा के सीनियर उसे बोलते हैं कि केवल अपनी काम से ही मतलब रखो। तुम्हें पता है इसके पीछे किसका हाथ है? यह कफ सिरप कंपनी मुख्यमंत्री साहब के छोटे भाई का है। अगर उन्हें यह बात पता चला तो वो तुम्हारे साथ साथ पूरे अस्पताल को भी जला देंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी राजा को पता चलता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है। तभी डॉक्टर राजा घबराकर बोलते हैं कि मैंने 4 दिन पहले ही सीनियर अथॉरिटी को यह बात बता दिया था कि अस्पताल में सिलेंडर खत्म हो चुका है। तभी राजा गुस्से में आकर अथॉरिटी को कॉल करते हैं और अथॉरिटी राजा को यह कहते हैं कि अरे भाई क्या हो गया, अगर 1-2 बच्चे मर ही जाते हैं तो मरने दो, वो कौन से तुम्हारे बच्चे हैं। कम से कम इसी सिंपैथी के कारण मुख्यमंत्री जी की कुर्सी तो बची रहेगी, फिर से वही मुख्यमंत्री बनेंगे ना। और हेल्थ मिनिस्टर को बोलकर तुम्हारा प्रमोशन का बात करता हूँ। चलो ठीक है, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ। इतना कहकर वह कॉल काट देते हैं। इधर राजा को पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में कुल 53 बच्चों की मौत हो गई है। राजा यह देखकर अत्यधिक गुस्सा होता है कि मीडिया को अस्पताल में बुलाता है, उन्हें सारी बातें बताता है, पर मीडिया भी बिक चुकी थी। मीडिया वाले राजा से सबूत मांगने लगते हैं, पर डॉक्टर राजा के पास कोई सबूत नहीं होता है। तभी वहाँ पर वोट बनाने के लिए मुख्यमंत्री आ जाते हैं और मीडिया में बोलते हैं कि हमने तो सिलेंडर 2 दिन पहले ही भिजवा दिया था, डॉक्टर राजा ने बेच तो नहीं दिया। यह सुनकर डॉक्टर राजा अपने अस्पताल के अन्य डॉक्टरों के ओर देखते हैं, पर कोई भी राजा के साथ नहीं देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और डॉक्टर राजा को ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी करने की जुर्म में थाना ले जाती है और कोर्ट ने राजा को फांसी की सज़ा सुनाते हैं और 5 दिनों के अंदर ही राजा को फांसी दे दिया जाता है। तभी राजा का आत्मा अस्पताल में आती है और यहाँ देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में कोई भी लोग डॉक्टर राजा के फांसी से दुखी नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में सभी लोग आराम से पार्टी कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर और भी कई लोग आए हुए हैं। यहाँ उनके साथ साथ पुलिसकर्मियाँ भी आई हुई थी। यह देखकर राजा के आत्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो हॉस्पिटल को लाइट में शॉर्ट सर्किट करा देता है, जिससे अस्पताल में उपस्थित सभी लोग मारे जाते हैं। अस्पताल में उतना ही लोग मारे जाते हैं जितना कि बच्चे मारे गए थे। इसके आगे की कहानी, हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी कहां से आई, यह जानने के लिए अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है, मैं सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। और हाँ, कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे भी कहानी अभी बाकी है, इसलिए प्लीज़ भाई यार 1 के सब्सक्राइब करवा दो।